आज सुनेंगे प्रेमानंद बाबा का जीवन परिचय। भारतवर्ष में करोड़ों सालों से महापुरुषों का अवतरण होता रहा है। अलग अलग समय के अनुसार भारत में कई महापुरुष आए। हमारे देश की भूमि पर पुरातन काल से ही दिव्य ज्ञान का प्रकाश फैलाने के लिए ऋषि तथा वेद शास्त्रों ने जन्म लिया है। भारत में आत्मज्ञान तथा भक्ति पहले से ही संत महापुरुष का उल्लेख रहा है। ऐसी एक महापुरुष है जिनको प्रेमानंद जी महाराज जी के नाम से बुलाया जाता है। आपने कभी ना कभी इनका नाम टीवी या सोशल मीडिया पर जरूर सुना होगा, क्योंकि यह है इतने प्रसिद्ध का इनका नाम या इनको कौन नहीं जानता। देश में कई महापुरुष तथा महान व्यक्ति आए जिनके नामों का उल्लेख अभी तक किया जाता है। कुछ समय ही पहले प्रेमानंद जी महाराज जी विराट कोहली और उनकी पत्नी अनुष्का शर्मा अपनी बेटी को लेकर उनके पास आशीर्वाद लेने आए तथा महाराज जी ने उनको पाठ भी सुनाया। आज हम आपको इस आर्टिकल में प्रेमानंद जी महाराज का जीवन परिचय के बारे में आपके साथ पूरी जानकारी साझा करेंगे। कौन है ये प्रेमानंद महाराज, क्या है इनका जीवन परिचय, सब इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। प्रेमानंद जी महाराज के जीवन परिचय के बारे में बताए तो बचपन से बहुत आध्यात्मिक थे। एक खास बात बताए, जिस उम्र में छोटे बच्चों को खेलने से फुर्सत नहीं होती, उतनी छोटी सी आयु में उन्होंने पूरी चालीसा को याद कर लिया था, उसका पाठ करना प्रारंभ कर दिया था। महाराज जी के बड़े भाई श्रीमद् भागवत का पाठ सबको सुनाते थे। उनके माता पिता दोनों ही भक्ति भाव में एवं संतों ऋषियों की सेवा करते रहते थे। जब वे 3 साल के थे वो अपना घर छोड़कर कहीं जाने लग गए थे। वो मानव जीवन को कैसे जिया जाता है उसकी सच्चाई जानना चाहते थे। महाराज जी जब 5वीं कक्षा में पढ़ते थे तब उनको गीता श्री सुख सागर पूरा याद कर लिया था। जब कक्षा में पढ़ाई होती थी तो उस समय सभी बच्चों से अलग महाराज जी के मन में कई सवाल आते रहते थे। वे किसी भी प्रश्न का हल सुलझाने के लिए एक जाप करते थे, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। बचपन से ही वो बहुत ज्ञानी थे। जैसे जैसे वे बड़ी कक्षा में जाने लग गए उनका आध्यात्मिक ज्ञान और बढ़ने लग गया। जब वे 9वीं कक्षा में पढ़ रहे थे उन्होंने उसी समय सोच लिया था कि वे भगवान की खोज करेंगे। उन्होंने अपने माता को इस बारे में बताया और कहा कि वे सब कुछ त्यागने जा रहे हैं। प्रेमानंद जी महाराज का जीवन परिचय का मुख्य तथ्य: असली नाम अनुरुद्ध कुमार पांडे, धर्म हिंदू, जन्मस्थान कानपुर उत्तर प्रदेश, आयु अभी की आयु है 60 वर्ष के साल। अभी का नाम है प्रेमानंद जी महाराज। वो अविवाहित है, मतलब ब्रह्मचारी है। उनके पिता का नाम शंभू पांडे जी, माता का नाम श्रीमती रमा देवी जी, राष्ट्रीय तो भारतीय। प्रेमानंद जी महाराज का जन्म एक ब्राह्मण परिवार में उत्तर प्रदेश राज्य के आखिरी गांव सरसोल ब्लॉक कानपुर में हुआ था। महाराज जी बहुत ही साधारण स्वभाव के व्यक्ति है जिन्होंने अपना बचपन साधारण तरीके से बिताया, क्योंकि उनका परिवार साधारण रूप से रहता था। महाराज जी के बचपन से भगवान के प्रति भक्ति भाव करना बहुत पसंद था। उनको जो बौद्धिक स्तर है वो अन्य वर्गों से कुछ विभिन्न था। उनको मंदिर जाकर भजन करना तथा चालीसा का पाठ पढ़ना अच्छा लगता था। उनके इससे ही शांति मिलती। प्रेमानंद जी महाराज जी के शंभू पांडे जी था, जो कि एक भक्त व्यक्ति थे, एवं उनकी माता का नाम रमा देवी था। इनका परिवार पहले से भक्तिभाव तथा जो साधु संत होते थे उनकी सेवा करने पर ही लगे रहते थे। महाराज जी के जो दादाजी थे वे भी एक सन्यासी थे। महाराज जी के जो बड़े भाई थे वे भी उनकी तरह अद्भुत थे। उनके श्रीमद् भागवत गीता का पूरा ज्ञान आध्यात्मिक रूप से प्राप्त था तथा उनका पूरा एक साथ बैठकर ये सुना करते थे। प्रेमानंद महाराज जी का ब्रह्मचारी जीवन कैसा रहा? जब महाराज जी ने घर छोड़ दिया तब वे दीक्षित होने के लिए कहीं और चले गए। उसके बाद वे नैष्ठिक ब्रह्मचर्य में दीक्षित हुए थे। महाराज जी का नाम भी बदल कर रख दिया गया। उनको फिर आनंद स्वरूप ब्रह्मचर्य नाम से बुलाया गया। वे सन्यासी बन गए। फिर उसके बाद उनका नाम आनंद स्वरूप ब्रह्मचर्य रखा।
क्योंकि उन्होंने महाकाव्य को स्वीकार किया था। महाराज जी की कठिन तपस्या उन्होंने शुरुआत की थी वो कैसी रह गई। महाराज जी बचपन से सन्यासी जीवन लेने के बारे में विचार करते थे। भगवान को पाने के लिए उन्होंने बहुत तपस्या की। वे अपना सारा जीवन भगवान को चरणों में समर्पित करना चाहते थे। वे ज्यादातर अकेले रहते थे। वे किसी वृक्ष के नीचे बैठकर तपस्या करने में मग्न हो जाते। वे कई दिनों बिना खाए रहते थे। वे उपवास लेते रहते थे। उन्होंने संन्यास ले लिया था। उन्होंने अपनी माता से कहा कि वे सन्यासी बनना चाहते, दुनिया की इस मोह माया सब कुछ त्यागना चाहते। उनकी दिनचर्या भगवान की भक्ति से शुरू होती थी और हर दिन वे वृंदावन की परिक्रमा करते थे। महाराज जी ने जब सन्यासी बनकर सब कुछ त्याग कर लिया था, इसलिए वे आश्रम में कभी भी सारा दिन नहीं रहते थे। अपना ज्यादातर समय गंगा नदी के किनारे व्यतीत करते थे। वे नदी घाटों पर घूमने जाते थे। वे लोगों में भिक्षा मांग के जाते थे। जब से वे वृंदावन गए, उन्होंने कभी भी अपनी दिनचर्या को नहीं बदला। वे सर्दियों के मौसम में गंगा में ठंडे पानी से स्नान करते थे। वे महीने में कई दिनों तक लगातार उपवास रखते थे और उस बीच वे कुछ भी ग्रहण नहीं करते थे। महाराज की भक्ति में वृंदावन में आगमन कैसा हो गया देख लीजिए। महाराज जी शिव जी के बहुत बड़े भक्त थे, जिसके कारण शिव जी का आशीर्वाद उन पर हमेशा से था। वे हमेशा कहीं पर भी ध्यान मगन रहते थे। जब वे बनारस में थे तो उस समय भी वे किसी पेड़ के नीचे बैठकर ध्यान मगन रहते थे। वे वृंदावन की जो प्रतिष्ठा भी उससे बहुत एक्ट्रेट हुई थी, क्योंकि वो हमेशा से श्यामा श्याम जी कृपा रही। महाराज जी रासलीला के पाठ में हिस्सा लेते थे। उनका पूरा दिनचर्या इसी से गुजरता था। वे कई बार इन लीलाओं में आनंदित हो जाते थे। अपना जीवन भी भूल गए। उनका जीवन एक महीने में ही पूरा बदल गया। महाराज को विश्व में चमत्कारी नाम से जाना जाने लगा। उनके चमत्कार विश्व भर में प्रसिद्ध है। महाराज जी के दर्शन करने के लिए देश विदेश से भी लाखों लोग आते हैं और उनका आशीर्वाद लेते हैं। वृंदावन वाले महाराज जी ये नाम कैसा पड़ गया। कुछ समय बाद महाराज जी वृंदावन चले गए थे। उनको वहां जाने के लिए उनके स्वामी ने कहा था। श्री नारायण दास भक्तिमाली के एक शिष्य थे। उनकी सहायता से महाराज वृंदावन पहुंच गए। महाराज जी को धीरे धीरे कर वृंदावन से लगाव होने लगा गया और वे वहीं रहने लग गए। जिस समय वो वृंदावन पहुंचे तो वहां किसी को नहीं पहचानते थे। उनके लिए सब अजनबी थे। वे सारा दिन वृंदावन की परिक्रमा करते थे तथा श्याम जी के दर्शन तो वह सुबह शाम करते थे। महाराज जी हरवंश की लीला में खो गए थे। उन्होंने उनके नाम का जाप करना भी शुरू कर दिया था और रोजाना और वृंदावन की परिक्रमा करना अपना दिनचर्या का काम बना लिया। प्रेमानंद जी महाराज जी का संगठन की स्थापना करने के बारे में सोच रहे थे। उन्होंने बाद में यह सपना भी पूरा कर दिया। उन्होंने बाद में एक आध्यात्मिक संगठन की स्थापना की। महाराज जी समाज में लोगों को प्रेम तथा शांति के महत्व को समझने के लिए वृंदावन में कई धार्मिक आयोजनों को शुरू करते थे। महाराज जी का स्वास्थ्य कैसा था। महाराज जी बचपन से भक्तिभाव में बहुत लीन रहते थे। वे अभी 60 वर्ष के वृंदावन में रहते हैं। उन्होंने अपना पूरा जीवन भगवान श्याम की सेवा में बिता दिया। आपको बता दे प्रेमानंद जी जो दोनों गुर्दे हैं, दोनों किडनियां वो कई साल पहले खराब हो गए थे, जिसका उनको कोई भी दुख नहीं है। वो उस समय से भी अभी तक बहुत स्वस्थ है। उन्होंने अपना सारा जीवन भगवान पर छोड़ दिया है। वे राधा जी की सेवा करते हैं और पूरा दिन भक्ति में लगे रहते हैं। उसके पास लाखों भक्त आते हैं और अपनी समस्या को बताते हैं और वही सबकी समस्या का वो हाल निकाल के वो भक्तों को बता देते हैं। कोई क्रिकेटर आता है, कोई सांसद आता है, कोई नेताजी लोग आते हैं, कोई ना कोई तो कोई वकील आते हैं। बहुत लोग आते हैं प्रेमानंद जी के दरबार में और सबका हाल कुछ ना कुछ तो महाराज जी निकालते और सबको बोलते राधा नाम का जाप ले लो। राधा नाम का जाप लेंगे तो श्री कृष्ण को तो आना भी पड़ेगा, क्योंकि वही राधा नाम में इतना मतलब प्रेम है। राधा से श्री कृष्ण प्रेम करते थे। जो काम रहता है, जो काम ने श्री कृष्ण को देखा तो काम बेहोश पड़ गए। इतने सुंदर थे श्री कृष्ण भगवंत।
लेकिन वही श्री कृष्ण राधा के लिए पागल हो गए। प्यार में, आज की बात में जब बोलते हैं तो प्यार में जैसे लोग डूबते हैं, अभी कुछ भी देखते नहीं है, वैसे श्री कृष्ण राधा के प्यार में डूब गए थे। राधा जिधर जाती उधर श्री कृष्ण जाते। राधा जब पुकारती तो श्री कृष्ण हाजिर हो जाता। तो वही प्रेमानंद महाराज जी राधा नाम का अखंड जप करते हैं और इसलिए श्री कृष्ण और राधा दोनों भी यही प्रेमानंद महाराज को आशीर्वाद देते हैं और उनकी ही कृपा महाराज के ऊपर है। इसलिए हर दिन उनका प्रवचन रहता है, एकात्मिक वार्तालाप रहता है। भजन मार्ग बहुत बड़ा यूट्यूब चैनल है। उनके शिष्य ये यूट्यूब चैनल चलाते हैं। जब प्रेमानंद जी महाराज अपने जो भक्त लोग आते हैं तो वो पूरा ज्ञान जितना है उतना खोल कर बताते और बांटते हैं और अपने फिर जाने के टाइम पे फिर बोलते हैं सभी भक्तों को, कुछ भी समस्या हो जाओ लेकिन राधा नाम को मत भूल जाओ, राधा नाम ले लो। आपको जो भगवान पसंद है उनका नाम जप करो, उसी से तुम्हारा और तुम्हारे परिवार का सब कल्याण हो जाएगा। इसी में तुम्हारी भलाई तो है, लेकिन जिस कारण से आप धरती पर आए हैं उसी का भी मकसद पूरा हो जाएगा। जो मालिक ने आपको भेजा है आपके अंतर में मालिक वसा है। जब उनको इस मंत्र से मालिक के जब से जब जागोगे तब मालिक प्रसन्न हो जाएगा और आप जब जो मांगोगे वो सब मिलेगा और जो मालिक देगा उन्हीं में आप संतुष्ट हो जाओगे। ऐसे प्रेमानंद जी महाराज हर प्रवचन में जो समस्या लेकर आते हैं, इस पूरे देश में विदेश से लोग आते हैं और वृंदावन में बाबा जी का दर्शन कर लेते हैं, उनका आशीर्वाद लेते हैं और उनका प्रवचन सुनकर मन पूरा प्रसन्न होकर मात्र लौट जाते हैं। ऐसे ही प्रेमानंद जी महाराज पूरे देश भर में बहुत जी महाराज है, लेकिन किसी ने तो औरत पर हाथ उठाकर या राजनीति में जाकर आध्यात्मिक का खिचड़ी कर डाली। लेकिन आज भी जो पहले हजारों साल पहले जो ऋषि मुनि हुए ऐसे भी वो प्रेमानंद जी महाराज है और बचपना से ब्रह्मचारी पूरे वृंदावन की हर दिन परिक्रमा करते, आज भी करते। कभी 2:30 बजे उठते, कभी 3:30 बजे, लेकिन इतनी भीड़ रहती है रास्तों से दोनों बाजुओं से महाराज जी की एक झलक पाने के लिए, एक दर्शन करने के लिए। कोई फूल डालते हैं सामने रास्ते पर, कोई क्या करता है, कोई क्या करता है, बस महाराज जी का आशीर्वाद लेना, बस इतना ही मकसद भक्त का रहता है। क्योंकि राधा और श्री कृष्ण की कृपा महाराज के ऊपर है और जब महाराज जी का दर्शन कर लेते हैं तो मालिक का भी दर्शन हो जाएगा। ऐसा हर भक्तों को लगता है वृंदावन वासियों को। और जब भक्त मिलते, कोई 300 मीटर जाता है पैदल चल के, कोई कितने दूर से भी जाता है, लेकिन हर भक्त का कोई ना कोई तो सॉल्यूशन निकालते हैं और अपने प्रवचन के माध्यम से उनका पूरा सॉल्यूशन तो निकालते हैं और उनको नाम जप करने के लिए बोलते हैं और
उनका मकसद बताते। कर्म तो करो, लेकिन कर्म करते करते नाम जप भी करो और वो मालिक का ध्यान करो। राधा नाम ले लो, लेकर तो देखो बोलते हैं, फायदा तो जरूर होगा आपका। तो यही थी प्रेमानंद जी महाराज जी की जीवन परिचय। मैंने योगेश ऐसे ही रोचक कथा और अपने देश में जो जो होता है घटित, वो सब मैं आपके सामने पेश करता हूँ। आप जरूर मेरी ये कथाओं और मेरी बातों ये सुनेंगे, ऐसी आशा करता हूँ। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे 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 कृष्ण, राधे कृष्ण, कृष्ण राधा, राधे कृष्ण, राधे कृष्ण।